बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ जी नाज़रीन, इस साथ जो मौजूद हैं वो PP 105 से उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। चौधरी शफ़क़त जट साहब, उनसे बात करते हैं सियासी सूरत-ए-हाल के मुताबिक कैसे वो इलेक्शन को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जैसा कि सियासी सूरत-ए-हाल बड़ा गर्म माहौल हुआ है। कभी इलेक्शंस होने के चांसेस नजर आते हैं, कभी नहीं आते, कभी कुछ होता है तो कभी ये चलता है। तो इस पे तो हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले जो है आप थोड़ा सा तारुफ कराइएगा कि कहाँ से आपका बेसिकली ताल्लुक है और कब से आप सियासत में आए हैं और मुस्लिम लीग के साथ आपका कब से ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक इसी गांव से है जी, जहाँ आप बैठे हुए हैं। ये 215 का कुआं इस गांव का नाम है। 215 की बेसिकली दो आबादियाँ हैं, 215 का कुआं और निठली। ये बहुत बड़े गांव हैं दोनों। हमारा 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है यहाँ पे और तकरीबन 80,000 प्लस रजिस्टर्ड वोट है इसी गांव का। तो इसी गांव से मेरा ताल्लुक है, इसी गांव में मैं पैदा हूँ। PP 105 का पहले गांव ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमसे पीछे एक गांव है 209। मुस्लिम लीग से हमारा ताल्लुक पिछली 3 जनरेशन से है और मुस्लिम लीग नून से हमारा इल्हाक तब से है जब से मुस्लिम लीग नून मिड-80s से बनी है, तो तब से हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। जैसे इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल गर्म है और यहाँ पे इलेक्शन की जो सूरत-ए-हाल ऊपर नीचे हो रही है, तो पहले तो आप बताइएगा कि आपका क्या अंदाज़ा है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे इस साल या जो डेट्स अनाउंस होती है उस पर? और दूसरा ये कि अगर इलेक्शन होते हैं तो किस जमात का डेफिनेटली बड़ा भारी होगा? देखिए जी, इलेक्शन तो तभी होने हैं जब मेरी अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इकट्ठे होने चाहिए, चाहे वो आज हो जाए चाहे वो कल हो जाए। दूसरा, आपके सवाल का जो हिस्सा है वो ये है कि कौन सी जमात जीतेगी। यकीनी तौर पर वही जमात जीतेगी जो जमात डिलीवर करेगी। वो जमात नहीं जीतेगी जिसके कॉलो फेल में तजाद होगा, जो कहेगी कुछ और करेगी कुछ। तो आप देख लें, 3 साल 8 माह का टर्नओवर है पिछली गवर्नमेंट का और उन्होंने किया जो है वो कहने के ऑपोजिट था, जो कहा है वो करने के ऑपोजिट था। मुस्लिम लीग नून डिलीवर करने वाली जमात है, डिलीवर करते हैं। आल्दो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में महंगाई और आलमी सूरत हाल ही बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो डगमगा रही हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिक बड़े उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ लिंक बैंक्स थे, वो दोनों बैंकरप्ट कर गए। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना ने एक दफ़ा उखाड़ दिया, जिसके इफ़ेक्ट्स बड़ी इकोनॉमीज़ पे भी हो रहे हैं और छोटी इकोनॉमीज़ पे भी हो रहे हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है और महंगाई जानलेवा महंगाई है इस वक्त। ये मुश्किल फ़ैसले थे जिन्हें करने के लिए रियासत ने मुस्लिम लीग नून को सिलेक्ट किया, आई वुड से। नहीं शफ़क़त सर, यहाँ पे तो PTI से बात करें तो वो कुछ और कहते हैं कि हमारा जो 3 साल का टर्नओवर था तब की जो महंगाई थी, अब की महंगाई में जब से PDM का गवर्नमेंट आया है, जब से ये रजीम चेंज करने की बातें चली हैं और गवर्नमेंट को चेंज किया गया अदम एतमाद के साथ, तो वो उनका जो टर्नओवर था वो इससे बेहतर था। 3 साल में वो महंगाई जो थी इस तरह नहीं थी जिस तरह अब आप देखें कि जो इस वक्त जो हालात हैं, चीनी, आटा और घी वगैरह जो बेसिक चीज़ें हमारी खाने पीने की जो आम बंदे की ज़रूरत होती हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। बाकी चीज़ें जो हैं लग्जरी क्लास को लेना, यानी कि कोई अदर थिंग्स लेना, याशियाँ करना, वो तो बड़ी दूर की बात है। तो वो PTI वाला जो बंदा है उनसे भी वैसे भी आवाम से राय ली जाए तो वो कह रहे थे कि PTI का जो 3 साल का टर्नओवर था इस PDM के टर्नओवर से बेहतर। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ऐसे ही कह रही है। हम चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, हम अवामी बंदे हैं, हमारा सुबह शाम अवाम के साथ ताल्लुक है। ये आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, महंगाई नो डाउट बहुत ज़्यादा है। इसका कोई सॉलिड जवाब देना वो इस वक्त मुमकिन ही नहीं है। रही बात ये कि PTI कह रही है कि पिछले 3 साल बेहतर थे,
ये तो पाकिस्तानी कौम का वतीरा है ना जी। जब कोई चला जाता है तो हम ट्रकों के पीछे लिख देते हैं तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ये तो हमारा सिस्टम है। हम चाहे वो आमरीत की गवर्नमेंट हो, हम उन्हें भी याद करते हैं या नहीं करते जी? हमने मुशर्रफ को नहीं याद किया, मुशर्रफ दौर तो बहुत बेहतर था। हमने जनरल अयूब को नहीं याद किया। आप मीडिया के बंदे, आप बताएं कैसे बेहतर था वो? लोगों की, आम बंदे की नजर। जब डेमोक्रेसी वायलेट कर दी गई तो कैसे बेहतर था? डेमोक्रेसी सर जो होती है ना, वो असल सूरत में पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का माहौल पेश किया जाता है ना, वो नहीं होता। एक्चुअली डेमोक्रेसी जो है वो बलदियाती निजाम से उसका निखार होता है। आप देखें, बात कर दी आपने, बात यार रोकें प्लीज। पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमें 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का वादा किया। वो तो झूठ हुआ ना, वो तो किया ही नहीं उन्होंने। फिर कॉलोफेल में तजाद है, बिल्कुल है। 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमारे साथ कौन से वादे किए होते कि 90 दिन में हम ये करेंगे, कोई भी पूरे नहीं हुए तो किया तो अब आके कौन सा उनके पास चिराग आ जाना जी अलादीन का। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात ये होती है कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जो होता है ना, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर लोहार का काम है तो वो लोहार ही करेगा, वो सुनियार से नहीं किया जाएगा। हालांकि काम दोनों का धात से ही मुतल्लक है। वो सोने को डील कर रहा है, धात ही है, वो लोहे को डील कर रहा है, धात ही है। एक की बारीकी ज्यादा, एक की बारीकी कम है, ठीक है। अब वो अगर दोनों को एक दूसरे का टास्क दे दिया जाए तो हो सकता है कर लें, बट दे वुड नीड मच मोर टाइम। प्रॉपर नहीं ना होगा, ठीक है, काम इसको साझे होता उसी को ही साझे। तो बात यह है कि एक अनएक्सपीरियंस्ड टीम जो थी, एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदा जो अपने आप को लीडर समझता था, जो ओपनली मीडिया में आके ये कहता था कि जी लीडर मैटर करता है, नीचे जितनी मर्जी नलायक टीम हो, लीडर मैटर करता है। फिर भाई ने क्यों हमें बाद में ये कहा कि जी मेरी तो टीम मेरे साथ ठीक नहीं थी। तो मैं उस बंदे के साथ, आपके वही सवाल का दूसरे हिस्से का जवाब दे रहा हूँ, उस बंदे के साथ कैसे काम करूंगा जिसकी कॉलोफेल में तजाद हो, जिससे मैं देखूं और सोचूं कि यार ये बंदा कहता कुछ है करता कुछ है। और फिर देखें पूरी दुनिया में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो 4 साल ही चल रहा है तकरीबन, मेरा ख्याल 99% तो 4 साल ही। हाँ जी, डेफिनेटली 4 साल तो उन्होंने कर ली थी गवर्नमेंट तकरीबन। तो वो 5वें साल च केड़ा सप कढ़ना सी जी? वो 5वां साल भी सप, मतलब अगर मुझसे पूछा जाए ना जी, तो मैं कहूंगा कि उन्हें मौका दे दिया जाता। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को उस वक्त ये टफ डिसीजंस करने के लिए मैदान में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो आ गए तो उसके आउटकम्स चेक करें आप। पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। क्या है जी, हम यहाँ पे कमेटी बना रहे हैं। आपका ये डिजिटल मीडिया है, ठीक है, डिजिटल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं ना आप जी। आपने उस पर एक चैनल बनाया हुआ है, आप लोगों तक चीजें बताते हैं कि ये हकायक बताते हैं ना आप। खबर भी एक हकीकत है, अगर झूठी खबर आप देंगे तो फिर तो वो बेईमानी है, और उसके तो आप अल्लाह को भी देनेदार हैं। बिल्कुल। ये डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, बात हमारी किसी और साइड पे निकल गई। ये डिजिटल मीडिया के लोग हैं, इनका काम तो यही है ना कि ये हकायक को बताएं। कोई बंदा ये मुझे बताए कि मैं चौधरी शफकत अब्बास जट आप लोगों की एक कमेटी बना देता हूं, कहता हूं कि जी ये कमेटी, आप इस कमेटी से पूछ के काम करना है आपने। वो कमेटी आपको 5 साल काम ही नहीं करने देती। वो कहती नहीं जी नहीं, ये कैमरा यहां नहीं लगेगा, ये लाइट वहां नहीं लगेगी, आपने सर पे टोपी नहीं पहननी, आपने यहाँ पे माइक नहीं लगाना, आपकी तो पेंसिल गलत लगी हुई है, ये टेबल ठीक नहीं है, ये चेयर ठीक नहीं है। ये तो होता रहेगा, कमेटी है जी, ट्रांसपेरेंसी हो रही है। हाँ जी। लेकिन 5 साल जो जिंदगी के गुजर गए, दुनिया कहां पहुंच गई, आप कहां खड़े रह गए? भाई साहब ने बताया कि जी मैं ट्रांसपेरेंट करने लगा हूं जी, मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर की कमेटी बना रहा हूं। खसमा नूं खाए तेरी कमेटी जे 5 साल साडा मुल्क दी शहर वड दिती तू। भाई इकोनॉमिक कॉरिडोर ही हमारे लिए आइंदा अन्नदाता इकोनॉमिक कॉरिडोर है। बलोचिस्तान इज नेक्स्ट सिंगापुर, डेफिनेटली। ठीक है। आप बलोचिस्तान को बंद करके बैठे हुए, दैट मींस यू हैव बैड थिंग्स इन योर हेड। आई वुड से कि ये किसी और का एजेंडा था।
कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद कर दिया जाए, सही है। जबकि पूरा चाइना का जो तिजारत का, जो ट्रेड का उनका हुजम है, वो 50% ऑफ द चाइना हैड टू गो थ्रू दिस ग्वादर। और आपको पता है, आप कहीं चेक करें, वॉल स्ट्रीट को ही चेक कर लें, पूरी दुनिया की ट्रेड एक तरफ है और चाइना की 50% ट्रेड एक तरफ। 50%, और वो 50% आपकी गोद में रखी हुई थी कि भैया आपके ग्वादर से। अब आपका ग्वादर चलता, आज ये 5 साल, आज से 5 साल पहले यही मकान अगर बनाना होता तो 45-50 लाख करोड़ में बन जाता। ये डेरा जरा बड़ा है तो ये करोड़ रुपए में बन जाता। भाई यही डेरा अब बनाना हो तो ये 3 करोड़ में बनेगा। ऐसी तो जो 5 साल मौसूफ ने हमारे जाया किए, कुछ जवाब है उनके पास इस बात का? नहीं, वो तो बिल्कुल उन्होंने धोखे में रखा लोगों को, और सारा जो कोलो तजाद उनमें फर्क रहा। कर्जा लेंगे तो फांसी दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सबसे ज्यादा हमें ये इस्टनोर में लिया गया। हमें ये बताया नहीं गया था कि जो घास खाएंगे IMF के पास नहीं जाएंगे। हमें ये बताया नहीं गया था कि जो मांगता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। सारी बातें ये तो किधर नहीं भाई उसकी बातें। आज वो डिफरेंट हो गया है। 70 साल के बंदे की कोई और तो हो नहीं सकती कि उसमें वो अभी वो सीख रहा हो। क्योंकि साढ़े वर्गा 35-40 साल वाला होवे तो सीखता पे होएगा। बिल्कुल सही बात। अब वो तो सीख चुके हैं, पूरी दुनिया फिर ली है उन्होंने, उनका एक्सपोजर है। और मैं उनसे प्यार करता हूं। प्यार इसलिए करता हूं कि ही इज अ सेलिब्रिटी। एक सेलिब्रिटी तो है ना, मेरे मुल्क का नाम है। जी बिल्कुल। कभी मैं आधी दुनिया अब्रॉड फिरा हूं, मैंने बहुत सारा टाइम अब्रॉड में गुजारा है। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन अब्रॉड से है, मेरे डबल मास्टर्स मैंने ऑस्ट्रेलिया से किए हुए हैं। मैं दुनिया में फिरा हूं। कभी लोग मुझे कहते होते थे, अच्छा यू आर फ्रॉम द कंट्री ऑफ इमरान खान, तो खुशी होती थी यार हमारे पास एक लीडर, मतलब एक बंदा है, एक सेलिब्रिटी है, हीरो है, हीरो है इमरान खान। ओ इमरान खान साहब, ਤੁਸੀਂ तो सादक अमीन दी भी साडे जेडे दिलां दे विच एक खूबसूरती सी, ਉਹ भी मार के रख देती। नहीं, उनका जो कॉल ऑफ दा, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ऑलरेडी उनके जो हमें भी उनसे प्यार था, लेकिन अब सियासत के लिहाज से हम उनसे बिल्कुल साथ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके कोलो तजाद जो है, उन्होंने बहुत सारी बातें रियासत मदीना का कह के, बहुत सारी चीज़ें करके हमसे झूठ बोला, आवाम से बेसिकली झूठ बोला, तो हम उनके साथ बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं माशाल्लाह MP का PP 105 से, आपने कहा यहाँ पे 10,000 वोट है, मंशूर क्या होगा? मंशूर देखे नहीं, मेरा बेसिक मंशूर, और मैं आई वुड से कि 3 नस्लों से हम कर रहे हैं यहाँ पे बल्दियात की। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो 3 नस्लों से। मेरे फादर हमेशा ज़िला काउंसिल की और यूनियन काउंसिल लेवल की सियासत करते रहे। मेरे ददयाल ने भी की। अभी मुझे बहुत अच्छा लग गया, मैं छोटा था जब मेरे वाले साहब चले गए, तो मुझे वापस आने में, अपना डेरा खोलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अभी हम जनरल इलेक्शन में आए हैं। मेरा जो मंशूर है वो आज से 4 साल पहले मैंने अपने हल्के में लोगों को बताना शुरू किया था, और वो सिंपल वाज दैट कि मेरा फोकस सेहत और तालीम है, और जो मैंने कहा वो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया। ठीक है। करके कैसे दिखाया? मेरे इस इतने बड़े गांव में एक डिस्पेंसरी भी नहीं थी सरकारी। ठीक है, मैं हल्का एक अहबाब से, जो इस वक्त मुक्तदिर हल्का अहबाब है, जो सबका मुक्तदिर हल्का अहबाब था, या जो हमारे MNA MPA साहबान पहले आते थे, ये भी बदकिस्मती रही है इस हल्के की कि यहाँ से कभी लोकल लीडर ही नहीं पैदा हुआ। हमारा कभी कैंडिडेट ही लोकल नहीं आया। कभी हमें हमेशा बाहर से कैंडिडेट मिलता था। वो भी जमातों की मेहरबानी थी, जमातें अता करती थी और हम चुप करके उनके पीछे चलते थे। मैंने उनसे डिस्पेंसरी मांगी, नहीं मिली। मैंने उन्हें कहा जी हमारे स्कूल अपग्रेड करें, नहीं मिले। मैंने उन्हें कहा जी हमारी बच्चियों के स्कूल में लैब्स नहीं है, नहीं मिली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा डाक खाना नहीं है, हमारे बच्चों को डाक नहीं मिलती, हमारी रोल नंबर स्लिप्स नहीं पहुंचती हैं, हमारी जॉब्स के अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं पहुंचते, डाक खाना नहीं मिला। हमने उन्हें कहा जी हमें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, हमें चाहिए अपनी सीवरेज चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव सीवरेज चाहिए। अगर आप सीवरेज नहीं दे सकते तो हमें ओपन ड्रेन सीवरेज दे। नहीं मिला। हमने कहा जी हमारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे वालिद ने इस गांव के लिए बनाया था वो बिल्कुल एक छोटे से गांव के लिए बनाया था,
और तब इसकी आबादी सारी 20-25 100 थी, ठीक है। ये 2,500-3,000 का गांव था। तो अब ये चला गया, इसकी आबादी 1.5 लाख से ऊपर निकल गई हुई है एक साइड की, और 1.5 लाख तकरीबन दूसरी साइड की, टोटल 5 लाख अबाउट। तकरीबन हम 3 लाख 3.25 लाख की आबादी है, 215 अकेला गांव। तो मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की, मुझे यही बताया गया कि जी नहीं, हम आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा जी कि आप हमारे सियासी मुखालिफ हैं, आप मुस्लिम लीग हैं, हम पीटीआई के हैं। तो मैंने कहा यार पीटीआई का भी अगर कल अगर मैं एमपीए बन जाता हूँ तो क्या मैं ये तमीज करूंगा कि ये स्कूल बच्चियों का स्कूल है तो इसमें पीटीआई की बच्चियां नहीं आएंगी? ये जो मैंने हॉस्पिटल बनाया है अपने इलाके में, इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 बिस्तर का हॉस्पिटल है जो हमने अपने सर पे बिन किया, जिसे हम कंप्लीट कर गए। उसमें मैंने तकरीबन 9.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, अपनी जाती जेब से की है। 19 करोड़ की सरकार की इन्वेस्टमेंट है। मैं वो स्कूल मांगता था, हमने वो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड करा के इस गांव में इस वक्त बच्चों का कॉलेज है, बच्चियों का डिग्री कॉलेज है, और जो बच्चियों का हाई स्कूल था उसके लिए इस वक्त 2.5 करोड़ की मेरी फिजिबिलिटी तैयार है, जो इंशाल्लाह इस दफा एडीपी में पड़ेगी। लैब के लिए हमारी बच्चियों के पास लैब नहीं थी। 209 का पानी का प्रॉब्लम था, हमारा पानी का प्रॉब्लम था। 229 टाउन कमेटी है, उसका पानी का प्रॉब्लम था। कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी, हम एक्सप्लेन कर करके थक गए। इस वक्त 43 करोड़ की सीवरेज बन रही है मेरे गांव में, 48 का पाइप डलवा रहा हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं धूप और छांव उसके ऊपर खड़ा होता हूँ। इस वक्त मेरे पास 38 करोड़ की सड़कें हैं जो बन रही हैं इस गांव की, और उसके साथ मैं स्टॉर्म वाटर एग्जिट भी ले रहा हूँ, बना रहा हूँ उसके साथ। इस गांव की हमारी जनाजेगाह नहीं थी, जो मैंने अपने जेब में से अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन लगा के जनाजेगाह बना दी। इस गांव में डाकखाना इस वक्त काम कर रहा है, जो पिछले 1.5 साल से मैं सेल्फ फाइनेंस पे चला रहा हूँ, अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ, उसके किराए, उसकी मशीनरी, सारा कुछ। हमारा बच्चों का स्कूल जो मिडिल स्कूल था उसे हमने हाई करवाया, इस वक्त हायर सेकेंडरी है, कॉलेज बन चुका है। बच्चियों का डिग्री कॉलेज हमारे गांव में चल रहा है। ये सारी चीजें मेरा मंशूर का ही हिस्सा थी, ठीक है। अब अपने गांव से निकल के मैंने 209 के लिए इस वक्त 19 करोड़ की सीवरेज बिन की है। 229 मक्कुआना के लिए मेरे पास 83 करोड़ की फिजिबिलिटी मेरी अप्रूव हुई पड़ी है, जो एडीपी में डलवा रहा हूँ। 72 गड्डियां, आपने बड़ा मशहूर गांव है, 72 बड़ा मशहूर पुराना गांव है, एक तरह की मंडी है। वहां का स्कूल मैंने बच्चियों का अपग्रेड करा के हायर सेकेंडरी करवा दिया। इस वक्त मैं 80 ब्लॉक की, जो 80 ब्लॉक की 82 ब्लॉक की गाँव है, इस वक्त उनके बच्चियों और बच्चों के स्कूल के पीछे हूँ। उसकी मैंने फिजिबिलिटी बनवा ली हुई है, उसका प्रोग्राम बनवा के मैंने सबमिट करवा दिया हुआ, उसे हायर सेकेंडरी करवा रहा हूँ। तो मेरा बेसिक मंशूर ही ये था कि मैंने अपने इलाके के बच्चों और बच्चियों को तालीम देनी है प्रॉपर, और उसके लिए मुझे इस इलाके की माँ सेहतमंद चाहिए। देखो जी, माँ पाथियां भी पथदी होवे ना, अगर उसकी सेहत इजाजत देगी तो वो पाथियां उपले बना के भी अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलवा लेगी। और अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं ना होगी तो वो अमीर औरत भी होगी तो वो अपने खावंद की खिदमत भी नहीं कर सकती। उसका खावंद भी घर आएगा तो वो परेशान होगा अपनी बीवी को देख के। तो यही मेरा निस्बलान है और यही मेरा मंशूर है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे कोई मैटर नहीं करेगा मुझे कि मैं कल खुदा ना खास्ता एमपीए बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। वैसे लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे दिलों का एमपीए लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काम करता हूँ लोगों के लिए। ये डेरा मेरा 24 आवर्स खुला हुआ होता है, ठीक है जी। मैं रात 12 बजे तक यहाँ बैठा होता हूँ, मेरी आसान एक्सेस है, मेरे पास गनमैन नहीं है, मेरा कोई दुश्मनी शरीका नहीं है इस इलाके में। मैंने ट्रिपल मास्टर्स मेरी एजुकेशन है, डबल मास्टर्स मैंने बाहर से किया हुआ है। मैं बेसिकली इंटरनल ऑडिटर हूँ। आधी दुनिया में मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया हुआ। मैं बाहर की परमानेंट रेजिडेंस छोड़ के वापस आ गया हूँ, अपने गांव में आके बैठा हूँ, अपने गांव की खिदमत कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बंदा आगे से compete कर सकता, और अगर करेगा तो आई वुड लव इट। मुझे खुशी होगी कि हाँ भाई, मेरे नाल अगर compete करना है तो मेरे साथ कामों में आके compete करो। शरीका दुश्मनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है कोई नहीं, ठीक है जी। तो मैं आई स्ट्रांगली बिलीव इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं करता जाऊंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज मेरी सियासी या इलेक्टेबल सूरत हाल क्या है।
और कल मेरी सूरत हाल क्या होगी। मैं इस इलाके के लिए पहले समाजी शख्सियत था, आज सियासी शख्सियत हूँ, और मैं इसे सियासी और समाजी ही रखना पसंद करूँगा। लोगों से, इलाके से आसिफ साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने हल्का अहबाब से और इलाका से कैसे पूरा उम्मीद है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे एमपी के? देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे हल्के के लोगों को जहन में रखनी चाहिए, और मुझे भी यकीन है कि मेरे हल्के के नौजवान ख़ास तौर पर 18 से 35-36 साल की उम्र के लोग, जो लोग हैं, मैं उनसे और वो देख चुके हैं, मैं उन्हें ये दावत देता हूं कि वो आए। जो बातें मैंने इस इंटरव्यू में की हैं, जो पहले मेरे इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, आए, आके पहले कंफर्म करें कि चौधरी शफकत ने कहा जी हम 10 बिस्तर का हॉस्पिटल बना चुके हैं। जो आपने बताया, आए, आके देखें ना, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, कोई जच्चा बच्चा सेंटर बना हुआ है। अब मैंने कहा है कि मैंने अपने गांव का बच्चों का स्कूल हायर सेकेंडरी कर दिया, आए आके देखें क्या हायर सेकेंडरी की क्लासेस चल रही हैं। मैंने कहा है कि मैंने 72 गढ़िया की बच्चियों का स्कूल हायर सेकेंडरी किया, आए आके देखें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मेरी 43 करोड़ की सीवरेज बन रही है, आए आके देखें, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मेरी 37-38 करोड़ की सड़कें जब बन रही हैं, आके देखें कि मेरे हल्के में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि खुदारा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के के लिए काम करने आया हूं। जमातों से बाहर आ जाए, जमातों का अपना अपना स्लोगन है। मैं मुस्लिम लीगी हूं, पक्का मुस्लिम लीगी हूं, मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा। लेकिन जहां तक मैं आया हूं, इसमें मुस्लिम लीग की 1% भी काविश नहीं है मेरे साथ। ये सारी डेवलपमेंट देने में मुस्लिम लीग ने मेरी हेल्प नहीं की। हाँ, अब उनकी मेहरबानी है, जब मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने आके सारे पंजाब की स्कीमें रोक दी थी। अब उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी स्कीमों के फंड रिलीज किए हैं और मेरा काम चल रहा है। ये काम क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? लोगों की खिदमत के लिए। ये तो मैं अपने इलाके की खिदमत के लिए कर रहा हूँ ना। मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 2004 से लेके आज तक 3 से 4 हजार बच्चियों और बच्चों को सरकारी नौकरी लेके दे चुका हूं। ये मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। आए, आके चेक करें कि क्या मैं ये कर चुका हूं या नहीं कर चुका। अगर वो ये समझते हैं कि चौधरी शफकत बगैर किसी जिलाई गवर्नमेंट या बल्दियाती गवर्नमेंट का नुमाइंदा बने बगैर इतनी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा इंशाल्लाह असी वक्त पा देंगे। ठीक है, ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा कि जब मेरे हल्का पीपी 105 के पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये कोटों पे बहुत सारे एमपी एमएनए साहबान को मिलती हैं जॉब्स मिलती हैं। वैसे भी हर साल सूबाई गवर्नमेंट में 50,000 प्लस दर्जा 4 का बंदा रिटायर हो जाता है। जाके चेक कर लें पंजाब सेक्रेटरीट में से 50,000 से ज्यादा बंदा रिटायर होता है, बंदा और औरत रिटायर होता है। उतनी वैकेंसी और डेवलप होती है। कहाँ जाती है वैकेंसी? भाई मेरा पीपी 105 है, मेरे पीपी 105 नहीं है तो कट ना बिकती है ना वो। ठीक है, जब वो बिकती है, जब वो बिकेंगी तो इंशाल्लाह ये जो इनका भाई है चौधरी शफकत, ये असैम्बली में भी खड़े होकर कहेगा उन्हें कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तो तैसी किमें बेचते हो तुसी मेरियां नौकरियां, मेरे बच्चियां तो बच्चियां नहीं बिकने दूंगा। तो मैं इन सब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने भाइयों से, अपने बेटों से, अपनी बहनों से, अपने इलाके से, पीपी 105 से, कि खुदारा मैंने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली है और मैं जनरेशन वाइज भी कोई बंदा हमारी नस्ल के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि ये खुदा ना खास्ता हम शरीफ लोग नहीं थे या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारी फैमिली ने कभी कोई हम बैंकरप्ट हुए हैं या हमने बैंकों से पैसे लेके खा लिए। ये डेरा 50 साल पुराना, आप देख रहे हैं गार्डर टीआर वाला ही डेरा है। ठीक है, मैं 9.5 करोड़ मेरे पास था तो मैंने हॉस्पिटल को दिया ना जी। तो क्या 9.5 करोड़ के साथ यहाँ पे आप लश पश किस्म का डेरा नहीं देख सकते थे? वो बाहर करोला खड़ी है मेरी यारस, वहां आप कोई लैंड क्रूजर प्राडो नहीं देख सकते थे? तो मेरा भाई मेरी ये प्रायोरिटीज नहीं है। मुझे अल्लाह ने इसमें कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ही नहीं रहने दिया।
मैंने अपनी अवाइल जवानी में 26-27 साल की उम्र में BMW दुनिया के टॉप कंट्रीज में चला के देख लिए। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, मतलब न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ मैं BMW पे अल्लाह का शुक्र है फिरता रहा। तो मुझे अल्लाह ने कोई कसर नहीं रहने दी, ठीक है। और वो भी इसलिए नहीं था कि मैं किसी अमीरजादे का बेटा था, वो भी इसलिए था कि मैंने अपनी किताबों से वफा की थी। मेरी माँ ने मेरे लिए दुआएं की थी। आज भी मेरी माँ ताज्जुद के टाइम उठ के मेरे लिए दुआ करती है। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है उसकी दुआ के ऊपर। मुझे खुदा ना खास्ता कोई कमी बेशी आ जाए, मैं किसी पीर के पास जाने से पहले अपनी माँ के पास जाता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ जी मुझे ये परेशानी बन गई, मेरे लिए दुआ करें। और मेरा बिलीव है कि वो दुआ करते हैं, मुझे अल्लाह देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ चौधरी शफकत अब्बास जट साहब, जो कि उम्मीदवार हैं MPA के PP 105 से। बड़े पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने इलाके में इक़्तिदार से पहले ही लोगों की इतनी खिदमत कर दी है कि मैं पुरुमीद हूँ, लोग मुझसे खुश हैं। और मुझे जो यहाँ पे दिलों का MPA लोग कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं अगर लोग मुझे चुनेंगे, ना भी चुने, अगर चुन भी लेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए जो खिदमत का जज्बा है वो कभी कम नहीं होगा। हमारा ताल्लुक जो है पिछले 30 सालों से, हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो है मुस्लिम लीग नून से है। और अगले जितने भी साल हैं उनके पास, जितनी ज़िंदगी है, वो मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक रहेगा। लेकिन खिदमत का जो जज्बा है वो हमेशा कभी कम नहीं होगा। उनके जो डेरा है वो 24 घंटे ओपन है अपने हल्का के बंदों के लिए। और उन्होंने यहाँ पे जो तरक्याती कामों की लिस्ट हमें बताई है वो उन्होंने खुद अपनी एफर्ट से यहाँ पे करवाए हैं। और वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट भी यहाँ पे लोगों की खिदमत, और उनका फोकस जो है इस वेरी वेल फोकस के एजुकेशन और हेल्थ पे उनका फोकस है कि जब आपकी माएँ बहनें और आपके जो साथी हैं जो अपने वो सेहतमंद होंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये बड़े अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है वो सियासत में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो यहाँ पे MPA या MNA सिलेक्टेड हो जाते हैं और जो बाद में जो मिनिस्टर्स बनते हैं, वो एजुकेशन का मिनिस्टर जो होता है उसका मैट्रिक भी नहीं हुआ होता है और वो बड़े बड़े फैसले एजुकेशन के अंदर कर रहा होता है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैं अगर सिलेक्ट होंगे तो अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से अगर उनको वो मिनिस्ट्री मिलती है या उनको वो वर्क मिलता है तो वो अच्छे तरीके से निभाएंगे। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो मैनेजमेंट में वो माहिर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।